हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है व्याधि अवस्था। व्याधि अवस्था के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आपको व्याधि अवस्था पढ़ने से पहले आपको षट क्रियाकाल अच्छे से रीड किया हुआ होना चाहिए। षट क्रियाकाल मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो व्याधि अवस्था में है क्या? अगर आपको षट क्रियाकाल अच्छे से समझ में आया हुआ है या आपने अच्छे से उसे पढ़ रखा है तो आपको व्याधि अवस्था में जो भी दे रखा है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो व्याधि अवस्था में है क्या? रोग की प्रक्रिया एक ऐसी वस्तु है, यानी कि कोई भी डिजीज हो रही है, संचय प्रकोप प्रसर ऐसे करके वो फैलेगी। यानी कि पहले आयुर्वेद क्या कहता है, डिजीज कैसे हो रही है, कोई भी अगर रोग हो रहा है कैसे हो रहा है, वात पित्त कफ से हो रहा है। तो उसके लिए वात पित्त कफ का पहले क्या है, वात का संचय हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसका दूसरे स्थान पर प्रसर होगा, फिर उसका प्रकोप होगा। इस तरीके से वो डिजीज क्या होती है, फिर स्थान संचय की अवस्था आएगी, फिर व्यक्तावस्था, भेदावस्था। इस तरीके से कोई भी जो रोग है वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे। यानी कि रोग का भी अपना एक पैटर्न होता है, कैसे दोष का संचय होना है, कैसे उसका प्रसर होना है, कैसे उसका प्रकोप होना है। इस तरीके से एक पैटर्न में ही कोई भी रोग है, कोई भी डिजीज है वो होती है। तो रोग की प्रक्रिया एक ऐसी वस्तु है जो कि निश्चित क्रम से विकास की विविध अवस्थाओं से गुजरती है। कहने का मतलब है, जो षट क्रियाकाल की बात कर रहे हैं इसमें कि क्या है उसका विकास का क्रम, पहले संचय होगा, फिर प्रकोप होगा, फिर प्रसर होगा, फिर स्थान संचय होगा, फिर वक्तावस्था आएगी, फिर भेदावस्था आएगी। इस तरीके से उसका जो है कोई भी डिजीज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इन अवस्थाओं की परीक्षा किससे की जाती है? षट क्रियाकाल से की जाती है। यानी कि अगर ये कह सकें हम, हमें षट क्रियाकाल पता है तो हम पता कर सकते हैं कि दोष अपनी संचय अवस्था में, प्रकोप अवस्था में, या प्रसर अवस्था में, या स्थान संचय की अवस्था में, कौन सी अवस्था में दोष है, उस तरीके से हम उसका पता करके उस व्याधि को ट्रीट कर सकते हैं। षट क्रियाकाल दोषों की विभिन्न अवस्थाओं के फलस्वरूप व्याधि की अवस्था दिखाई देती है। यानी कि दोष का भी संचय हो रहा है, यानी कि अभी क्या है, निदान वाली फॉर्म में हम चल रहे हैं। अगर अगर दोषों के अंदर स्थान संचय हो चुका है, दोष दूषित सम्मूर्छना हो चुकी है, तो व्याधि के पूर्व रूप दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको षट क्रियाकाल का ज्ञान है, यानी कि षट क्रियाकाल दोषों की विभिन्न अवस्थाओं, उसकी अवस्थाओं के बारे में बता सकता है कि दोष का भी संचय हुआ है, प्रकोप हुआ है, प्रसर हो चुका है, या स्थान संचय हो चुका है, उसका इसके द्वारा पता किया जा सकता है। अब अगर हम बोलें कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम दो तरीके से उसका क्लासिफिकेशन करें तो हम क्या बोलेंगे कि रोग निज होते हैं और आगंतुज होते हैं। यानी कि जिसमें शारीरिक दोष इन्वॉल्वमेंट रहेंगे वो रहेगा निज, और आगंतुज जो किसी बाहरी आघात या किसी बाहरी कारण की वजह से हुए वो रोग होंगे आगंतुज। तो सभी रोग चाहे निज हो या आगंतुज हो आपस में अंतर्भावित हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई आगंतुक रोग है, उसमें पहले मान लिया कि कारण शारीरिक दोष नहीं है, लेकिन आगंतुक रोग होने के एक समय बाद, कुछ समय बाद उसमें क्या होगा, शारीरिक जो दोष है उसका इन्वॉल्वमेंट भी आपको मिलेगा। मान लो कि कोई चोट लगी तो आपने बोला कि आगंतुक रोग हुआ है, लेकिन उस चोट में जो रक्त निकला है उससे शारीरिक दोष कौन सा, वात प्रकोपित होगा, और वो प्रकोपित वात जाके दूसरे दोषों को भी क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो चाहे रोग निज है या आगंतुक है, ऐसे ही निज रोग है। अगर निज दोष की वजह से कोई भी रोग हो रहा है तो एक समय बाद क्या है, अगर क्षय की अवस्था आ जाएगी उसमें तो उस व्यक्ति को क्षत भी हो सकता है, यानी कि आगंतुक में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो आपस में ये एक दूसरे में अंतर्भावित हो जाते हैं। निज रोग प्रवृत्ता अवस्था में, यानी कि बढ़ी हुई अवस्था में आगंतुक रोग में परिवर्तित हो जाते हैं तथा आगंतुक निज में परिवर्तित हो जाते हैं। वही जैसे कि शारीरिक दोष एक समय बाद मानसिक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, और मानसिक रोग हैं वो एक समय बाद शारीरिक रोग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। उस तरीके से ही आप इसे समझ सकते हो। सभी प्रकार के निज रोग वात पित्त कफ को छोड़कर नहीं होते। ये बात आपको अच्छे से पता है कि आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर वात पित्त कफ दूषित नहीं आएंगे अपनी साम्य अवस्था में तो रोग हो ही नहीं सकता, और अगर रोग हो रहा है तो वो वात पित्त कफ के बिना हो ही नहीं सकता। तो सभी प्रकार के निज रोग वात पित्त कफ को छोड़कर नहीं होते। अब इसमें उपमा दी गई है। क्या उपमा दी गई है निज रोगों के लिए? कि जिस प्रकार शकुनी, शकुनी पक्षी होता है, जिस प्रकार शकुनी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांग जाती है, पर वह अपनी छाया को कभी नहीं लाग सकती, क्योंकि छाया तो अपने साथ ही रहेगी, जहां जहां वो जाएगी वहां वहां उसकी छाया साथ रहेगी। वो सभी को पार करके जा सकती है पर अपनी छाया को पार
नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार अपने धातु की विषमता से उत्पन्न होने वाले सभी शरीर दोषजन्य रोग भले ही अनेक भेद वाले होते हैं, यानी कि हमने कई सारी व्याधियां पढ़ी, सबके अलग अलग भेद होते हैं, परंतु वात पित्त कफ के बिना उत्पन्न नहीं होते। उसका भेद चाहे कुछ भी हो जाए, वातज गुल्म हो गया, पित्तज गुल्म हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन उसमें हमेशा हमेशा कोई ना कोई दोष तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। और कोई भी दोष इन्वॉल्व रहेगा, वो तो कोई भी भेद आप उसका पढ़ रहे हो, लेकिन जो है दोष का इन्वॉल्वमेंट हमेशा उसके अंदर रहेगा। अगर वो दोष निज है, दोष की विषमता से या धातु की विषमता से उत्पन्न हुआ है तो। आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक आगंतुक रोग होने के बाद निज विकारों से अनुबंध स्थापित करता है। कैसे? कि अगर आगंतुक विकार हुए तो उनकी बढ़ी हुई अवस्था में वो निज को भी अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे, और बढ़ा हुआ निज विकार बाद में आगंतुक रोगों में होने वाले लक्षणों का क्या करेगा? अनुसरण। वही सेम बात जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। जब आगंतुक विकार निज से और निज आगंतुक से संबंधित कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे में अगर ये अंतर्भावित हो गए तो दोनों विकार एक ही तरह के हो जाएंगे, तब प्रधान रोग की चिकित्सा पहले की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी दो प्रकार के रोग आपस में इन्वॉल्व हो गए, पहले मान लो निज हुआ बाद में आगंतुक हुआ, या पहले आगंतुक हुआ बाद में निज हुआ, आप चिकित्सा हमेशा किसकी करोगे? प्रधान की। जो प्रधान है पहले उसकी चिकित्सा करोगे और अप्रधान की चिकित्सा बाद में की जाएगी। परंतु जैसे कि पहले निज हुआ है और वो बाद में आगंतुक में कन्वर्ट हुआ है, तो पहले प्रधान कौन है? निज है। पहली चिकित्सा आगंतुक रोग के होने का कारण क्या रहा था इस प्रोसेस में? कि निज की वजह से आगंतुक हुआ है, तो पहले चिकित्सा आप किसकी करोगे? निज की करोगे। लेकिन अगर आगंतुक अगर उस व्याधि में अधिक कष्ट पहुंचा रहा है, आगंतुक रोग अगर कष्ट पहुंचा रहा है, पहले प्रधान भले ही निज है लेकिन अप्रधान अगर आगंतुक अधिक कष्ट पहुंचा रहा है, या प्रधान आगंतुक है और निज अधिक कष्ट पहुंचा रहा है, तो क्या करोगे आप? चिकित्सा पहले उसकी करोगे। वैसे तो आपको याद रखना है कि चिकित्सा हमेशा किसकी की जाती है? प्रधान की जाती है। लेकिन अगर अप्रधान अगर कष्ट पहुंचा रहा है तो पहले आपको उसे ट्रीट करना है। जैसे एग्जाम्पल है आम बात की 5 अवस्थाएं। पहले क्या होगा? अगर कोई भी रोग हो रहा है तो पहले क्या है? कोई स्टिमुलेटिंग एजेंट आएगा, यानी कि जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन शुरू हुआ है। आक्रमण तथा रोग के लक्षण व चिन्ह के उत्पन्न होने की, वही कि डिजीज फर्दर आगे कैसे बढ़ रही है। पहले कोई भी एजेंट का अटैक हुआ, अटैक होने के बाद और सिम्टम उत्पन्न होने के बीच का जो प्रोसेस जो स्टेज होगी, उसके बाद वो स्टेज आएगी। फिर जो पेशेंट है वो क्या रिएक्ट कर रहा है उस डिजीज के लिए। फिर क्या है? आम बात रोगी क्रियाशीलता की अवस्था। आम बात फिर रोग धीरे धीरे क्रोनिक हो रहा है या ठीक हो रहा है, उसकी अवस्था को आप देखोगे। फिर है रोग की निष्क्रियता की चिरकारी अवस्था की, क्रोनिक में चेंज हो गया, साध्य है, असाध्य है, कृत साध्य है। आपको ऐसे फर्दर इसको वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप इसको देखना है।